ये कहानी है कोलकाता शहर की, जहाँ की ऊंची इमारतों में से एक आलीशान पेंट हाउस में रहती थी मीरा। मीरा जिसकी उम्र लगभग 35 साल थी, सुंदरता, शिक्षा और दौलत तीनों में बेजोड़ थी। एक करोड़पति विधवा होने के नाते वो अपने दिवंगत पति की बड़ी संपत्ति की अकेली वारिस थी। पति की मौत एक सड़क हादसे में हुई थी और उस हादसे ने मीरा को बाहरी दुनिया से बिल्कुल काट दिया था। वो एक हाई प्रोफाइल बिजनेस संभालती थी। हर सुख सुविधा उसके कदमों में थी, शानदार गाड़ियां, विदेश यात्राएं और हाँ, हमेशा की तरह ढेरों नौकर चाकर। लेकिन इन सब के बावजूद मीरा का जीवन अंदर से खोखला था। उसका आलीशान घर किसी महल से कम नहीं था, पर उस महल की दीवारों में सिर्फ गहरा सन्नाटा गूंजता था। मीरा अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहती थी। उसके घर के नियम कायदे सख्त थे। किसी की मजाल नहीं थी कि वो उससे ऊंची आवाज में बात करे या उसके अकेलेपन की दुनिया में दखल दे। नौकर आते जाते रहते थे। सबके चेहरे पर डर और औपचारिकता साफ झलकती थी। मीरा के नौकरों की टोली में एक नया नाम जुड़ा, रमन। रमन, जिसकी उम्र लगभग 28-29 साल थी, बिहार के एक छोटे से गांव से आया था। उसके पास ना तो कोई बड़ी डिग्री थी, ना ही कोई खास तजुर्बा। उसकी किस्मत ही उसे भिखारी नौकर बनाकर लाई थी। एक गरीब परिवार से बड़ी मुश्किल से उसे मीरा के यहाँ गार्डन और साफ सफाई का काम मिला था। उसकी तनख्वाह बाकी नौकरों से बहुत कम थी, लेकिन वो इस नौकरी को भगवान का वरदान मानता था। रमन स्वभाव से सीधा, सच्चा और निहायत ही ईमानदार था। वो किसी के काम में दखल नहीं देता था, बस अपना काम चुपचाप करता रहता था। बाकी नौकर उसे देहाती कहकर मजाक उड़ाते थे, क्योंकि वो सादा कपड़े पहनता था और कम बोलता था। मीरा को भी रमन से कोई खास लगाव नहीं था। वो उसके लिए बस एक सफाई करने वाला कर्मचारी था, जिसका चेहरा भी वो मुश्किल से देखती थी। मीरा का जीवन बाहर से जितना शानदार था, अंदर से उतनी ही बड़ी सच्चाई छुपाए हुए था। वो अपने पति के मौत के गम में डूबी रहती थी और उस गम को मिटाने के लिए उसने शराब और अकेलेपन का सहारा ले लिया था। रातें अक्सर उसकी शराब के नशे में गुजरती थी। एक रात जब सभी नौकर सो रहे थे, रमन ने देखा कि मीरा अपनी कार से आई है, लेकिन वो चल नहीं पा रही है। नशे में धूत वो गाड़ी का दरवाजा खोलकर फर्श पर गिर गई। उसके महंगे कपड़े मिट्टी से सन गए थे। बाकी नौकरों में से कोई भी उसे छूने की हिम्मत नहीं करता था, सब डरते थे। लेकिन रमन, जिसे लोग भिखारी समझते थे, आगे बढ़ा। उसने बिना किसी झिझक के मैडम की इज्जत का ख्याल रखते हुए उन्हें सहारा दिया। वो मीरा को उनके आलीशान बेडरूम तक ले गया, जहां हर तरफ शराब की बोतलें बिखरी थी। उसने चुपचाप सफाई की और मीरा को आराम से बिस्तर पर लिटा दिया। अगले दिन जब मीरा उठी तो उसे रात की कोई बात याद नहीं थी, लेकिन उसने देखा कि उसका कमरा साफ है और वो बिस्तर पर है। उसने रमन को बुलाया और पूछा, रात में क्या हुआ था? रमन ने सिर्फ इतना कहा, कुछ नहीं मैडम, थोड़ी तबीयत खराब लग रही थी आपको, मैंने बस कमरा साफ कर दिया। मीरा को उस दिन पहली बार महसूस हुआ कि इस शांत रहने वाले लड़के में कुछ तो खास है। रमन ने मीरा के राज को राज रखा। ये घटना सिर्फ एक बार नहीं हुई। धीरे धीरे रमन ही वो एकमात्र व्यक्ति बन गया जो मीरा के अकेलेपन और नशे के समय उसकी देखभाल करता था। वो कभी शिकायत नहीं करता था, कभी जज नहीं करता था। मीरा की जिंदगी में रमन की मौजूदगी अब सिर्फ एक नौकर तक सीमित नहीं थी। जब भी मीरा उदास होती तो अनजाने में रमन ही उसकी आंखों के सामने आता था। एक बार मीरा अपने पति की पुरानी तस्वीरों को देखकर फूट फूट कर रो रही थी। रमन को यह देखकर बहुत बुरा लगा। उसने हिम्मत की और पहली बार मीरा के सामने बिना किसी डर की अपनी बात रखी। उसने कहा, मैडम, आप इतनी मजबूत हैं, इतने लोगों का सहारा हैं, आपके पति आपको दुखी नहीं देखना चाहेंगे। रोने से दुख कम नहीं होता, बल्कि उसे गले लगाकर आगे बढ़ना पड़ता है। रमन की सीधी सच्ची बातें मीरा के पत्थर जैसे दिल को छू गई। मीरा ने रोते हुए रमन से पूछा, रमन, क्या मैं इतनी बुरी हूँ? मेरे पास सब कुछ है, फिर भी कोई मेरे पास क्यों नहीं आता? रमन ने कहा, मैडम, दौलत से इंसान को नहीं खरीदा जा सकता। जो आपको सिर्फ दौलत के लिए चाहता है वो आपके साथ नहीं रहेगा। आप बुरी नहीं हैं, आप बस अकेली हैं। इन बातों ने उनके रिश्ते की नींव बदल दी। मीरा को रमन में एक दोस्त, एक हमदर्द नजर आने लगा। वो जान गई थी कि रमन ही वो शख्स है जो उसकी दौलत नहीं बल्कि उसकी इंसानियत की कद्र करता है। वो उसके भिखारी नौकर होने की परवाह नहीं करती थी। साल गुजरते गए।
मीरा ने धीरे धीरे शराब से दूरी बना ली। उसने अपनी जिंदगी को नए सिरे से जीना शुरू किया और इस सफर में रमन हमेशा उसके साथ था, एक साये की तरह। वो अब उसका ड्राइवर, सहायक, सलाहकार और सबसे बढ़कर उसका सबसे करीबी दोस्त बन चुका था। एक दिन मीरा ने रमन से कहा, रमन, अब मैं थक चुकी हूं इस दिखावे की दुनिया से। मेरे सारे रिश्तेदार और दोस्त मेरी दौलत को देखते हैं, मेरी परेशानी को नहीं। मैंने तुम्हें करीब से देखा है। तुम वो हो जो मुझे सच्चा सुख दे सकते हो। रमन को कुछ समझ नहीं आया। मीरा ने उसके हाथ पकड़े और अपनी आंखों में आंसू लिए कहा, क्या तुम मेरा सहारा बनोगे? क्या तुम मेरी जीवन साथी बनोगे? मैं तुम्हारी दौलत नहीं देखूंगी, सिर्फ तुम्हारा सच्चा दिल देखूंगी। रमन, जो कभी भिखारी नौकर था, अपनी करोड़पति मैडम के इस प्रस्ताव से हिल गया। समाज, रिश्तेदार सब क्या कहेंगे? लेकिन मीरा की आंखों में उसे सच्चा प्यार, विश्वास और गहरा अकेलापन नजर आया। रमन ने हाँ कर दी। मीरा और रमन ने चुपचाप एक साधारण मंदिर में शादी कर ली। ना कोई बड़ा जश्न, ना कोई मीडिया कवरेज, सिर्फ गिने चुने लोग, जिनमें कुछ भरोसेमंद कर्मचारी शामिल थे। मीरा ने दौलत के घमंड को और रमन ने गरीबी के हीन भावना को त्याग दिया। वो पति पत्नी थे, एक दूसरे के सुख दुख के साथी। उनके इस फैसले ने उनके ऊंची सोसाइटी के दोस्तों, रिश्तेदारों और यहाँ तक कि बाकी नौकरों को भी हिलाकर रख दिया। लोगों ने बातें बनाई कि रमन ने पैसे के लिए शादी की, मीरा पागल हो गई है। लेकिन उन्हें इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने सच्चे प्यार और भरोसे को चुना था, जिसने साबित कर दिया कि इंसानियत दौलत और दर्जे से कहीं ऊपर है। आज मीरा और रमन खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। रमन, जिसने कभी भीख नहीं मांगी, लेकिन लोगों ने जिसे भिखारी का दर्जा दिया, उसने अपनी सच्चाई और ईमानदारी से एक टूटे हुए जीवन को फिर से रोशन कर दिया। दोस्तों, रमन ने अपनी विधवा करोड़पति मैडम के साथ जो किया, वो सिर्फ एक सच्चे इंसान ही कर सकता था। उसने मीरा को उसके अकेलेपन से निकाला, उसे नशे की दलदल से बाहर खींचा और अंत में उसे प्यार और सम्मान दिया। इस कहानी ने वाकई पूरी इंसानियत को हिलाकर रख दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे रिश्ते ना तो दौलत से देखते हैं, ना ही सामाजिक ओहदा। ये सिर्फ दिल की सच्चाई और भरोसे पर टिके होते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि इंसानियत दौलत से ज्यादा बड़ी है? कमेंट करके जरूर बताएं। प्यार भरा एक कमेंट कर दें। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और ऐसी ही रोमांचक और भावनात्मक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके लिए और कहानियां लाता रहूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।